हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन एंड होप आपको कल का एनालिसिस बहुत ज़्यादा पसंद आया रहेगा। क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो वी वेर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि 44,200 के यहाँ पे सपोर्ट लेके जो ट्रेंड लाइन का है मार्केट ऊपर जाएगा, और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। एंड यहाँ पे आज सुबह को क्या आपको ट्रेड कैसे करना है ये पता चला नहीं चला, मुझे कमेंट करके बताना। देखो, इंट्राडे में उसके बाद क्या होता है ये डिटेक्ट करना या ये कह पाना मुश्किल हो जाता है। बट जो पहली मूव आती है या जो पहला मार्केट कौन से लेवल तक ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे की तरफ जा सकता है, ये आइडेंटिफाई करना पिछले दिन मीन्स अगले दिन, मार्केट ओपन होने के अगले दिन पॉसिबल है। तो उसी तरीके से हमने बहुत अच्छा आज ट्रेड किया। तो आपने क्या आज ये एनालिसिस समझा, पैसा कमाया, क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या मज़ा आया, मैं आप सभी लोगों से सुनना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, चैट बॉक्स यूज़ मत करना। अब जो नहीं जानते हैं, तुषार घोने मेरा नाम है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, अगर ऐसे ही आपको इंट्राडे एनालिसिस चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी का डिटेल में विद डिस्क्रिप्शन, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे ज्वाइन करके हमारे एमएमटीसी फैमिली को ज्वाइन होना है। और वेरी इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। आप अगर चैनल देख रहे हो बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली जब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस हर शाम करूंगा आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। विद दिस लेट अस स्टार्ट विद अवर न्यूज़ वन बाय वन। आज क्या अच्छा है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है कि आरबीआई ने, अगर आप देखोगे तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो स्टेटस क्यू की है। यानी कि इसका मतलब क्या है, तो वो आज रेट ने, उन्होंने कहा कि जैसा रेट है वैसा ही सही है, हम ऊपर के तरफ नहीं बढ़ाएंगे। बट इनफैक्ट अगर आप देखोगे ये इस तरीके से जो चल रहा था, पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि अब इन्फ्लेशन तो कम हो रहा है ना, यानी कि ओके ओके है, तो क्यों नहीं आप ये रेट को कम कर देते हो। इससे होता क्या है थोड़ा सा समझ लेना। जैसे ही ये रेट कम होने जाता है तो आपको बहुत सारा पैसा कम ब्याज दर में बैंक से मिलता है। ओके, और कंपनीज को तो यही चाहिए, राइट, क्योंकि वो अपने नए नए प्रोजेक्ट्स चालू कर सके, और उससे क्या होता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़ता है। तो यहाँ पे फिलहाल स्टेटस क्यू है, यानी कि नहीं बढ़ाने वाले हैं। बट जिस तरीके से आज मार्केट गिरा, मुझे लगता है मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि एटलीस्ट 0.25% अगर कम कर देते तो अच्छा रहता। एनीवेज, नहीं किया, बट बुरा भी नहीं हुआ। आगे देखेंगे कि मार्केट आने वाले दिनों में कैसे इंटरैक्ट कर सकता है। और यहाँ पे देखोगे 1.8 लाख करोड़ ऑफ 2000 नोट्स हैव रिटर्न, 85% ऑफ द नोट्स रिटर्न हुए हैं। बहुत अच्छा है, ब्लैक का पैसा अब मार्केट में कम सर्कुलेट होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो आज दिन भर में हमने क्या क्या किया, तो यहाँ पे देखोगे जैसे हमने कहा था बैंक निफ्टी का सीई का एनालिसिस किया। ओके, उसके बाद में वापस जो दोपहर को मूव आई थी उसमें भी हमने बैंक निफ्टी के सीई का एनालिसिस किया। और ये हीरो ज़ीरो स्ट्रैटेजी है जहाँ पे हम बाय साइड एक्सपायरी के टाइम पे सी और पी लेते हैं। ये देखो आप, बहुत कम प्रीमियम रहता है, 7.5 और 5, सिर्फ 12 का प्रीमियम रहता है। और जब मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में जाता है तब कोई एक लेग, हम इसको कहते हैं, अच्छा खासा पैसा दे देता है। और आप देखोगे सिर्फ 600 रुपये यहाँ पे ये पूरा करने के लिए, आप देखो कैश कितना पैसा लग रहा है, 12 × 50, राइट, तो लगभग 600 रुपये। 600 रुपये पे आपने कितने प्रॉफिट कमाया ये स्ट्रैटेजी करके, तो आपने लगभग 2000 के आसपास प्रॉफिट कमाया। यानी कि आपको अच्छा खासा 200%, यानी कि 100% हो गया 12, क्योंकि ऑलरेडी ये है, राइट, 600 है, राइट, तो 100% हो गया 600। ओके, और आपने क्या किया, और उसके ऊपर 1200 कमाया। सो दैट वाज रियली रियली फैंटास्टिक थिंग। 200% अ डे, बहुत सेफ तरीके से, ना ऊपर का टेंशन ना नीचे का टेंशन, कोई भी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा बट सिर्फ मुंह आनी चाहिए तो पैसा बन जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी को आप ध्यान दे सकते हो।
आगे देखते हैं कि मार्केट अब कैसे जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको अलर्ट करना चाहता हूँ कि मार्केट थोड़ा सा अभी वीक है, तो अननेसेसरीली अभी सी सी मत सोचना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा, मैं वापस आपको लॉजिक दिखाऊंगा। ये 15 मिनट्स का चार्ट है। आप देखोगे यहाँ से जो रैली चालू हुई थी, ऊपर नीचे। ओके, अब यहाँ पे एक था ना, आपको ध्यान देना पड़ेगा, दिस वॉज अ मेजर सपोर्ट। ओके, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट था 18646 का, और ये टूट गया, राइट? ये टूट गया, यहाँ से ऊपर के तरफ बाउंस बैक नहीं आया, ये टूट गया। ओके, इसका मतलब क्या है, इसको कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, यानी कि यहाँ पे जो भी, जो किले का, ये जो एक जो कहते हैं ना किला है, उसको जो भी सैनिक इसको पकड़ के रखे थे, नहीं हो पाया, अब तोड़ दिया इनको। ओके, बेयर्स ने तोड़ दिया। अब थोड़ा बहुत ये जो है, ये क्या है, ये बुल्स का थोड़ा बहुत रिएक्शन है। ओके, बट अगर ये स्ट्रांग होता तो बुल्स ये नहीं तोड़ने देते, बट ऐसा नहीं है, राइट? पहला इंडिकेशन मार्केट में वीकनेस क्या हो गया, तो यहाँ पे जो किले का दरवाज़ा था, ये बेयर्स ने आके अच्छा खासा तोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है कि बेयर्स धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा अब कॉल के बारे में बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। ये कैसे करना पड़ेगा, मैं एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अब नीचे के साइड पे अगर आप देखोगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, 18565 का। ओके, तो आप कभी इसके बारे में सोचोगे, मैं यहाँ पे लिख के भी देता हूँ, 18607। ओके, बिलो 18607 पुट रहेगा, और क्योंकि ये पुट है मैं रेड में मार्क करूंगा। ओके, कहाँ तक, सेटिंग्स अप टू 18565। बहुत फैंटास्टिक ट्रेड बनेगा ये, और बहुत फास्ट जाएगा अगर यहाँ पे आप ये करोगे। इसके नीचे मत ये करना, क्योंकि क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वापस मार्केट ऊपर नीचे होगा। ओके, अब ऊपर के डायरेक्शन में कब ट्रेड लेना है, तो आप अगर मुझे पूछोगे, द बेस्ट पॉइंट टू टेक अप डायरेक्शन इज जब मार्केट 18725 के ऊपर 15 मिनट्स की क्लोजिंग देता है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगर ऐसा जाएगा तो बहुत रेयर है कि मार्केट वापस नीचे आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि मार्केट फिर नए नए हाई क्रिएट करते जाएगा। तो द बेस्ट टाइम क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो आपका एक्यूरेट ट्रेड रहेगा, बेस्ट टाइम टू टेक CE above 18725, 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग। ओके, बट ये जस्ट लेवल है, इसको याद रखना, ये एंट्री पॉइंट्स नहीं है। जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो आपको CE लेने के बारे में सोचना है, बट आपको जो बाय का बटन है ये आप यहाँ पे नहीं दबाओगे। आप कब दबाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर आएगा, वापस नीचे जाएगा। अब जब वापस ऊपर आ रहा है तो ये पॉइंट पे अच्छा कैंडलस्टिक का पैटर्न, ट्रेंड लाइन, RSI सब देख के आप ये पॉइंट पे बाय का बटन दबाओगे। आपका पहला टारगेट ये रहेगा, आपका दूसरा टारगेट ये रहेगा। तो होप आपको क्लियर रहेगा। लेवल्स जस्ट एक C या P का व्यू बिल्डिंग के लिए है, बट जो एक्चुअल ट्रेड लेते हैं, बाय का बटन दबाते हैं, तभी कैंडलस्टिक्स, इंडिकेटर्स और ट्रेंड लाइन देखना पड़ता है। ओके, और यहाँ पे अगर आप ले रहे हो तो कहाँ तक जा सकता है मार्केट, 18766 तक। तो सेटिंग्स अप टू 18766, ये हो गया। ओके, तो आप देखोगे 50 पॉइंट का आपको फिर भी ऊपर के साइड पे मिलेगा, नीचे के पॉइंट साइड पे 50 पॉइंट। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, यानी कि आप देखोगे 18646 से 18721, तो लगभग मैं कहूँगा
70 टू 80 पॉइंट्स है ना, यहाँ पे ही मार्केट आपको धोखा दे देगा। वेरी वेरी सिंपल। ये पॉइंट अगर आप बोलोगे बहुत इजी है, ओके। ये पॉइंट बोलोगे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ये भी अच्छा है। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट सबसे तकलीफ देने वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम इसको कैसे, एक तरीका दिखाता हूँ ट्रेड करने का। देखो, ये एक बार अच्छा खासा यहाँ पे आप देखोगे ना, एक सपोर्ट को ब्रेक किया है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि अब अगर वापस ये सपोर्ट जोन में जा रहा है, ओके, पावरफुली ब्रेक किया था, राइट। अगर अब वापस ये सपोर्ट जोन में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बुल्स अभी भी पावरफुल है। और फिर आपको क्या करना है कि ये लेवल के यहाँ पे वापस ऊपर ऊपर के सोचना है। और आप कहाँ तक सोचोगे? आप ये पॉइंट तक सोचोगे, क्योंकि यहाँ पे मेजर सेल ऑफ आता है। अब आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाता हूँ। मार्केट में जोन्स रहते हैं जो बहुत इजी रहते हैं ट्रेड करने के लिए। ये वाला जोन और ये वाला जोन बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये वाला जोन है, ये ही रहेगा जहाँ पे आप कॉल या पुट लेना डिसाइड नहीं कर पाओगे। फिर आप क्या करोगे? तो फिर आप क्या करोगे? आप 2 या 3 कंफर्मेशन का इंतज़ार करोगे, इमीडिएटली जाके ट्रेड नहीं लोगे। इसका मतलब क्या? ऊपर गया मैं ट्रेड नहीं लूँगा। जब वापस नीचे आ रहा है तो क्या ये पिछला लो तोड़ रहा है, ये मैं ऑब्जर्व करूंगा। नहीं तोड़ रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, वाह, मुझे ट्रेंड लाइन के 2 पॉइंट्स मिल गए, ओके। अब यहाँ पे मैं एंट्री लेने के लिए सोच सकता हूँ ऊपर की। कहाँ तक मैं एंट्री ले सकता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। कहाँ तक एंट्री ले सकता हूँ? तो अगर यहाँ पे ले रहा हूँ तो ये पहला टारगेट, और मेरा फाइनल टारगेट क्या रहना चाहिए? इसके ऊपर नहीं रहना चाहिए। अब वैसे ही शॉर्ट कब जाना है ये सब डिटेल में मैं नहीं कवर करूँगा, बट यहाँ पे मैंने आपको एक अच्छा खासा कंसेप्ट बताया रहेगा ट्रेडिंग कैसे करते हैं। होप आपको ये पसंद आया रहेगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और ये जो पॉइंट था ना, इसका एक रीज़न था कि यहाँ से ही सेल ऑफ क्यों आया। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, आपको क्लियरली पता चलेगा। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में सबसे अच्छा पता चलेगा कि वहीं से सेल ऑफ क्यों आया, ओके। अब ये हो गया निफ्टी। एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। 18,715 जून का बहुत तगड़ा कॉल राइट है, ओके। तो इसका मतलब क्या है? आप देखोगे ना, ये वापस इधर इतने आसानी से नहीं जाएगा। 18,700 कल मैक्सिमम जा सकता है। ये देखो, ये कॉम्प्लिकेटेड जोन है, राइट। कंफ्यूजिंग जोन में भी मैं कह रहा हूँ कि ओपन इंटरेस्ट कह रहा है कि अगर वापस भी रैली आई कल की तो 18,700 18,725 तक जाएगा ही नहीं, थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ सकता है। तो मुझे क्या लग रहा है निफ्टी के बारे में अगर आप पूछोगे, तो मैं यही करूँगा कि कल जो है वो टाइम पास करेगा, टाइम पास करेगा, टाइम पास करेगा। 18,700 आएगा, नीचे जाएगा, और फिर यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा मार्केट को कि मैं नीचे जाना चाहता हूँ या ऊपर जाना चाहता हूँ। ये मैं कब आपको समझाऊंगा? जब आप व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी है, उसको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करके ज्वाइन करोगे। तो ये मेरा कल के लिए निफ्टी का एनालिसिस है। अब ऐसे होने के क्या चांसेस है? मैं कहूँगा 70% चांसेस है, ओके। डायरेक्टली नीचे जाने के क्या चांसेस है? अब मीन्स मॉर्निंग को ही दन 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 नीचे चला गया, मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा मत ये करना, क्योंकि इट्स रिस्की। और वैसे भी अगर नीचे चला गया तो आपको लेवल्स मालूम है। गैप अप होके ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं? 5% ही है। नीचे जाने के चांसेस कितने हैं? 20% है। मैंने जैसे बताया वैसे होने के चांसेस कितने हैं? 75% है,
ओके, तो ये कल हम वापस देखेंगे। और जैसे ये होगा मैं क्या करूँगा, आपको यूट्यूब ये व्हाट्सअप कम्युनिटी पे पिंग करते रहूँगा कि देखो देखो जैसे मैंने बोला था उसी तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया। अब बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी का क्या हाल चाल है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे ना, एक बहुत ही बुरी बात हो गई है कि ये जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया। सेकंड सपोर्ट भी जो पावरफुल था, और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये डबल बॉटम के सपोर्ट है, ये डबल बॉटम के सपोर्ट है, ये पावरफुल सपोर्ट्स होते हैं। ये तोड़ना यानी कि सच में बहुत बुरा चीज़ है। ओके, अब नेक्स्ट कहाँ पे है आप देखोगे, यहाँ पे है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो नीचे के डायरेक्शन में, अगर मार्केट बैंक निफ्टी को जाना है 43,872। इसके आगे इसके नीचे मॉर्निंग में मूव नहीं आ सकती है, फिर वो इंट्राडे में वीकनेस और ये सब चला जाएगा। तो अगर समझो आपको लेवल्स दिख भी रहे, आपको लग रहा है नीचे का ट्रेड करने का मन कर रहा है, तो 43,872 याद रखना। ओके, सबसे बेस्ट लॉन्ग के ट्रेड कब सोचने हैं, तो बहुत सिंपल है। ये जो पॉइंट है यहाँ के ऊपर बेस्ट ये है, सेटिंग्स 44,350 अबाव सीई। ओके, अब कंफ्यूजन वाला जोन कौन सा है, तो इस यहाँ पे हम शॉर्ट के बारे में कब सोचेंगे, ये भी है राइट। इसके अबाव और कहाँ तक सोचना है, जस्ट 44, ये भी देख लो, सेटिंग्स 44,434 फर्स्ट टारगेट, बस इतना ही। ओके, नीचे के बारे में कब सोचना है, तो ये भी देख लो, ये पूरा का पूरा जब ये रिवर्स हो रहा है, यानी कि एक ग्रीन कैंडल पूरा का पूरा रिवर्स हो रहा है। अब यहाँ से ही अगर रिवर्स हो रहा है ना, तो आपको इतना अच्छा पॉइंट्स नहीं मिलेगा। तो ऐसे मॉर्निंग को ही हो रहा है, तो मैं कहूँगा ये ट्रेड मत लेना, बहुत रिस्की है। बेस्ट ट्रेड इसमें भी कैसे हो सकता है, तो इसका पाथ थोड़ा सा देख लो। ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा और बहुत टाइम पास करेगा, और फिर जब नीचे आएगा तो ये जो पॉइंट रहेगा ना, दिस विल बी द बेस्ट पॉइंट टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड। मोस्टली मेरे हिसाब से मार्केट आपको इतने जल्दी शॉर्ट का ट्रेड नहीं देगा, जिस हिसाब से ये कैंडल बनी है। मोस्टली आप देखोगे ना, कल ये लो के नीचे मार्केट नहीं जाएगा मॉर्निंग में, आप चाहिए तो ये नोट कर सकते हो। और ये ऐसे ऐसे पैटर्न बना के और बहुत वीक रहेगा कल मार्केट, जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है। अगर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बहुत वीक रहेगा, संभल के रहना, और इसका जो एनालिसिस है वो ये पॉइंट फंटास्टिक होने वाला है जहाँ पे बहुत अच्छी मूव आ सकती है। और ये पॉइंट थोड़ा सा संभल के भी रहना है, समवेयर अबाउट दिस जोन, क्योंकि बड़ा सेल ऑफ आके वापस नीचे जा सकता है। ओके, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ये जोन में संभल के रहना है, क्योंकि आज के दिन में जो मूव आनी थी वो आ चुकी, राइट। मार्केट हर दिन इतने फास्ट नहीं मूव हो सकता, यहाँ पे सपोर्ट है। ओके, और बहुत अच्छा सपोर्ट है, ऑलरेडी ये सपोर्ट को रिएक्शन दे दिया है। अब मॉर्निंग में ही गैप अप हो सकता है थोड़ा बहुत, और ये ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है, बट वापस अब सेल ऑफ कहाँ पे है, तो सेल ऑफ अब ये पोर्शन पे ही हो सकता है। तो इसके लिए क्या है कि दिन भर में अच्छा खासा टाइम पास हो सकता है, और शाम में मार्केट जब क्लोजिंग के टाइम पे ये हो सकता है। तो होप आपको ये एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग लगा रहेगा। जैसे निफ्टी के क्रिस्टल क्लियर लेवल्स दिए हैं, बैंक निफ्टी के मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आपको व्हाट्सअप कम्युनिटी में अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इतने आसानी से ये बड़े बड़े लेवल्स है तो ट्रेड करना मुश्किल है। बट समवेयर ये पॉइंट पे सेल ऑफ आ सकता है बैंक निफ्टी में, ये संभल के रहना। तो 44,157 हमेशा याद रखना, 44,157 ये लेवल के आसपास आपको अच्छा खासा नीचे का मूव जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे दिख सकता है। अगर ब्रेकआउट होके ऊपर चला गया और नीचे आया तो फिर रेयर है कि अब नीचे जाएगा वापस, अब फिर यहाँ से ऊपर ऊपर चलते जाएगा।
ओके, तो होप आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करके येस करके लिखना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।